सभी को मेरा प्रणाम। और आप लोग कैसे होंगे? सही होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे। अभी हमारा पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में हम पितरों की किस प्रकार से पूजा की जाए, इस बारे में हमारे पंडित जी बताएंगे। और क्या करना है क्या नहीं करना है, ये काफ़ी जानकार पंडित जी हैं और ये बताएंगे पितृपक्ष में क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए आगे पितृपक्ष में हम लोग जरूर नौकरी में हैं, हम लोग से जो होता है हम कर लेते हैं, और जो घर में उन्होंने पूरा इसका करना चाहिए। और इसीलिए आप लोग ये देखिए पितृ पक्ष में क्या करना है। पंडित जी, पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अगर घर में परेशानी हो, जैसे महिलाओं में लड़ाई झगड़ा होता हो, गृह क्लेश फैला हुआ हो, और घुटना में दर्द होता हो, या बीमार पड़ते हो, लंबी बीमारी चलती हो, तो उसका मतलब ये होता है कि पितृपक्ष नाराज होते हैं। और अगर घर में लड़की लड़की पैदा होती है तो इसका मतलब है कि पितृ नाराज होते हैं, वंश आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो लड़की पैदा करते हैं और लड़का को पैदा नहीं करने देते हैं। तो पितरों को खुश करने के लिए एक तांत्रिक उपाय है जो मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। जैसे पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ के पास में जाके एक वेदी बनाइए, अपने पूर्वजों का आवाहन करिए। और एक होता है पितृ गायत्री मंत्र, 2 लाइन का मंत्र है। मंत्र क्योंकि मेरे पिताजी हैं इसलिए मंत्र मैं वो नहीं बोलता, मैं आपको डाल दूंगा, लिख के दे दूंगा। पितृ गायत्री मंत्र याद कर लो। पितृ गायत्री मंत्र 2 लाइन का होता है, उसका पाठ नित्य 15 दिन करना है। और 1.25 लीटर दूध, गाय का दूध, एक मिट्टी का पात्र बनाए जिसमें 1.25 लीटर दूध आ जाए, वो दूध ले जाके वहाँ पे वेदी पे रखना है, पीपल के पेड़ के पास में। और पितरों का आवाहन करना है, वो मोबाइल में लोड कर लो, पितृ गायत्री मंत्र मोबाइल से बजाते रहो और लिख के रख लो, उसको आप भी याद कर सकते हो। और जैसे आप कहीं अपने शुभ कार्य के लिए कहीं जा रहे हो, आप कपड़ा पहन के घर से निकल रहे हो, तो अगर हमेशा के लिए याद कर लो पितृ गायत्री मंत्र, तो उससे आपकी समस्त नेगेटिव ऊर्जाएं नष्ट होंगी, आपके पूर्वज पितृ शांत होंगे, खुश होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपका बनता हुआ काम बिगड़ेगा। आपका कोई परेशानी चल रही है, गृह क्लेश चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, कोई भी परेशानी चल रही है, लड़की लड़की पैदा हो रही है, तो इन सब में अगर पितरों का आशीर्वाद होगा तो आपकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। जय माता दी। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? को शुभ कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे जिनके पिताजी न हो उनके बाल नहीं करना चाहिए, मुंडन नहीं होना चाहिए, क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, पत्नी का समागम से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़ा, चुगली, झूठ बोलना। अपने आप को ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण का ही कर्म होता है कि ब्राह्मण कर्म करे। धरती पर रहने वाला समस्त प्राणी सभी ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण का कर्म होता है, ब्रह्म का कर्म होता है। मैं जैसे ब्राह्मण हूँ, अगर मैं ब्रह्म का कार्य नहीं करूँगा, मैं किस बात का ब्राह्मण होगा? ब्राह्मण के कार्य क्या है उनको आप मोबाइल से पूछ लो। मैं बोलूँगा तो बोलोगे पंडित अपना आडंबर के लिए बता रहा है, मैं नहीं बताऊँगा। तो उसकी जानकारी आप किसी से ले सकते हो, ब्राह्मण के कार्य क्या, तो ब्रह्म कार्य क्या होता है। कोई भी जात ब्रह्म का कार्य करता है, वो ब्रह्म है, ब्राह्मण है वो। जात से कोई, परमात्मा ने किसी को जात नहीं बनाया है, यहाँ कर्म से होता है। तो उसके लिए आप जो भी गलत काम कुछ ना करो। अच्छा। दूसरे जीव को कष्ट ना दो, दूसरे जीव से पीड़ा न लो, किसी के बददुआ न लो, कोई आपको कराहे ना, ऐसा कोई काम ना करो। हो सके तो गरीबों को दान दो। आपके पास 2 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें 25 पैसा ही आप दान करो। अच्छा। 10 पैसा ही दान करो, जो भी करो पितरों के कर्म से दान करना चाहिए। और इस 15 दिन का तो बहुत बड़ा महत्व होता है। इस 15 दिन में आप जो भी कर्म करेंगे, जो आने वाला है, शुरुआत हो रहा है 21 तारीख से 30 तारीख से, तो उस समय जो शुरुआत होने वाला जो पितृपक्ष है, उसमें जो भी कार्य करेंगे आपके पूर्वजों को मिलता है। अच्छा। ऐसे एक आता है देव उठनी एकादशी, इसको याद रखिए। देव उठनी एकादशी को अगर आप जल किसी भी योग्य ब्राह्मण को गंगा के किनारे दान करते हैं तो उससे विष्णु भगवान खुश होते हैं। और आपके जो पितृ लोग हैं उनको शांत होने के ओढ़ना कपड़ा दान दक्षिणा विष्णु भगवान करते हैं, तो वहाँ से पूर्वज शांत होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो आपका मनोवांछित कार्य सिद्ध होता है। अच्छा। ये सब तांत्रिक प्रयोग है। आप पंडितों से पूछोगे, पंडित लोग को जानकारी होगी नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा इस बात के लिए, लेकिन तांत्रिक प्रयोग सब किया जाता है। अच्छा अच्छा। जय माता। जय माता। धन्यवाद माता जी।